नमस्कार। आज हम जानेंगे कि संधारित्र क्या होता है। पीछे हमने आपसे बातें की धारिता के बारे में कि धारिता किसी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश के फलस्वरूप उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं या धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। उसके बाद आपको बताया कि अगर कोई गोलाकार संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या होगी। गोलाकार संधारित्र C बराबर 4πε0 इंटू A आया। इसके बाद हमने आपको बताया, इसे विलगित गोली चालक भी कहा। इसके बाद बात की गई कि चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो U बराबर हाफ CV²। आज हम बात करेंगे कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक प्रकार का कैपेसिटर है या कैपेसिटर ही है। कैपेसिटर संधारित्र सामान्य तौर पे आपने देखा होगा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एक सेल नुमा संरचना लगी होती है और जिसका कार्य क्या होता है कि वो अपने अंदर आवेश को इकट्ठा रखता है, अपने अंदर करंट को बचाए रखता है। जब नई सप्लाई उसको दी जाती, नया करंट उसको दिया जाता है तो वो अपने अंदर के आवेश को बाहर निकालता है, अपने अंदर के आवेश को पहले खर्च करता है और बाद में जो नया सप्लाई मिल रही है उसका उपयोग करता है। तो अगर हम ये एक संधारित्र है, बात करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। संधारित्र किसी भी आकार के हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं। तो संधारित्र किसी भी आकार के हो सकते हैं। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। नाम है इसका समांतर प्लेट। तो प्लेटों के बीच की दूरी सभी जगह एक समान है, वो है D, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो है A। तो एक संधारित्र है। संधारित्र की एक प्लेट धनावेशित है और दूसरी प्लेट पे उतना ही ऋण आवेश है। एक प्लेट को स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्ती से जोड़ा गया है और संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया, भूसंपर्कित कर दिया गया, जिसको दूसरी भाषा में अर्थिंग देना कहते हैं। तो अर्थिंग दी गई है। तो आपने धारिता का सूत्र पढ़ा था C बराबर Q/V। धारिता क्या होती है? C बराबर Q/V। अगर हम इसमें अगर किसी प्रकार V के मान को कम कर दें, V के मान को कम कर दें तो फिर से हमें संधारित्र को उसी आवेश तक लाने के लिए या उसी धारिता तक लाने के और अधिक आवेश दे सकते हैं। C बराबर Q/V में यदि हम किसी प्रकार V को कम कर दें तो हम फिर से उसी आवेश तक लाने के लिए या फिर से उसी आवेश तक जब उसको पहुंचाएंगे तो इस प्रकार संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। देखिए, जैसे ये चालक है, चालक प्लेट है, इसको हमने स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्ती से जोड़ा गया है। जब हम इसको नया करंट देंगे तो पत्तियां फैल जाती हैं। आपने पीछे पढ़ा है कि Q अनुक्रमानुपाती V होता है। संधारित्र की प्लेटों को जब आवेश देंगे तो विभव बढ़ता है। विभव बढ़ने पे ये जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है इसकी पत्तियां फैल जाती हैं। जब हम इसको नया विभव देंगे तो इसकी पत्तियां फैलेंगी, क्योंकि Q अनुक्रमानुपाती V है। नया आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा तो पत्तियां क्या होंगी? फैलेंगी। तो जो भी आवेश इसको दिया जाएगा वो प्लेट पर एक और एकत्रित हो जाएगा। आपने प्रेरण पढ़ा है। प्रेरण के कारण जो समीप रखी जो दूसरी पत्ती है उस पर भी उतना ही किंतु विपरीत प्रकार का आवेश पहुंच जाता है। अब चूंकि दूसरी पत्ती को हमने भूसंपर्कित किया हुआ है, अर्थिंग दी हुई है, तो जितना भी आवेश इसको देंगे वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी पर चला जाएगा। फिर से खाली हो गया। खाली होने का मतलब है कि हम इसको और आवेश दे सकते हैं। और आवेश देंगे तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और फिर से वो आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? हमने चालक के आकार में, हमने संधारित्र के आकार में परिवर्तन नहीं किया। हमने संधारित्र के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक चीज़ और जाननी है यहाँ पे कि किसी भी संधारित्र को एक निश्चित मात्रा से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बार बार ऐसा करते रहें। होगा क्या कि जो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ होगा
वो एक लिमिट से जब ज़्यादा आवेश देंगे, या जिसको कहते हैं भंजक विभवांतर, अभी हम भंजक विभवांतर के बारे में भी बात करेंगे या परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में भी बात करेंगे, तो भंजक विभवांतर के कारण संधारित्र ब्रेकडाउन हो जाएगा, चिंगारी देके फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो किसी भी संधारित्र को, ये ऐसे भी पूछा जाता है क्या किसी संधारित्र को एक निश्चित सीमा से अधिक आवेश दिया जा सकता है, तो जवाब होगा ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर से समझते हैं कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, हमने इनके आकार में कोई छेड़छाड़ नहीं की। संधारित्र एक ऐसा, फिर से समझते हैं संधारित्र की डिफिनीशन, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, वो संधारित्र होते हैं। अथवा क्या हो सकता है, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का समूह है। ये जो भी डिफिनीशन हम बता रहे हैं, आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई है प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जो पीडीएफ आपको दी गई है उस पीडीएफ में ये डिफिनीशन लिखी हुई है वो। तो संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का समूह है, दो चालक होते हैं जिनमें बराबर और विपरीत आवेश उपस्थित होता है। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का समूह होता है जिनमें बराबर और विपरीत आवेश होता है। तो ये था संधारित्र हमारा। अब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तरफ से जान लेते हैं प्लेटों का क्षेत्रफल नंबर 1 पे, दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी, और तीसरा है जो माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक माने जो प्लेटों के बीच भरा रहता है। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पे। आपने पीछे ये सूत्र आपको याद रखना है, C = Q/V, ठीक। या यदि Q अगर हम कांस्टेंट कर दें तो C अनुक्रमानुपाती 1/V होता है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। तो पहला टॉपिक है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। यदि हम किसी प्रकार संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को कम कर दें, कोई ज़रूरी नहीं कम करें, हम बढ़ा भी सकते हैं। यदि हम किसी प्रकार संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को कम कर दें, कम करने का तरीका प्लेटों को अतिव्यापित कर दें, काट छांट नहीं करनी है, आकार नहीं बदलना है, प्लेटों को अतिव्यापित कर दें, एक दूसरे के ऊपर ले आवे, तो जितना क्षेत्रफल एक प्लेट का दूसरे प्लेट के सामने आएगा केवल उतना ही काउंट होगा। तो यदि हम किसी संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को कम कर दें या प्लेटों को अतिव्यापित कर दें, तो हम देखते हैं कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियाँ फैल जाती हैं। क्या किया था आपने प्लेटों के क्षेत्रफल को कम किया था। कम करने से क्या हुआ, विद्युतदर्शी की पत्तियाँ फैल जाती हैं। हमने अभी बताया था आपको कि पत्तियाँ फैलने का अर्थ है कि विभव का मान बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कम किया, विभव बढ़ गया, माने C अनुक्रमानुपाती 1/V से। अगर ये V बढ़ा है, V ज़्यादा हुआ है, तो C क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपने प्लेटों के क्षेत्रफल को कम किया था, कम करने पर विभव क्या हुआ, बढ़ गया। प्लेटों का क्षेत्रफल कम किया, विभव बढ़ गया, और विभव बढ़ने से C क्या हो गया, कम हो गया। निष्कर्ष क्या मिला, अर्थात C अनुक्रमानुपाती A। कैसे, प्लेटों के क्षेत्रफल को कम किया था आपने, जब क्षेत्रफल कम करते हैं, तो जब क्षेत्रफल कम किया तो V बढ़ता है, विभव बढ़ता है तो धारिता घटती है। क्षेत्रफल कम किया, धारिता घट गई। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते तो धारिता क्या हो जाती, बढ़ जाती, अर्थात C अनुक्रमानुपाती A। तो पहला नंबर क्या हुआ कि प्लेटों का क्षेत्रफल धारिता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारिता अधिक होगी, कम होगा तो कम हो जाएगी। दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, D पर किस प्रकार निर्भर करता है। D माने ये प्लेटों के बीच की दूरी। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को हम किसी प्रकार कम कर दें, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को किसी प्रकार कम कर दें, कम करने का तरीका क्या है, प्लेटों को पास ले आवे, तो हम देखते हैं कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं।
दूसरे में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था, पत्तियां फैल गई थी, अब पत्तियां क्या होंगी, पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। कब सिकुड़ जाएंगी, जब डी कम करते हैं। हमने डी कम किया, पत्तियां सिकुड़ गई। पत्तियां सिकुड़ने का मतलब अर्थात V का मान घट जाता है। अब फिर से समझते हैं, हम यदि किसी प्रकार संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दें तो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ती कब है, जब डी कम करते हैं, अर्थात V का मान घट जाता है। पुनः C अनुक्रमानुपाती 1/V से। अब की बार V कम हुआ तो C क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात C अनुक्रमानुपाती 1/D। क्या निष्कर्ष निकला, आपने प्लेटों के बीच की दूरी को कम किया था, धारिता ज़्यादा हो गई। धारिता क्या हुई, ज़्यादा हो गई। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते तो धारिता क्या हो जाती, कम हो जाती। तो दो चीज़ें पढ़ी, नंबर एक कि संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, और संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, यदि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, हम वैसे भी जानते हैं कि जो भी परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनका परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। अचालक पदार्थों के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है। वायु या निर्वात के लिए 1 होता है और चालक के लिए अनंत होता है, K की वैल्यू। तो यदि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, अभ्रक, रबर, मोम, कांच, रुई इत्यादि भर दें, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो हम देखते हैं कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर। तो यदि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दे तो धारिता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि C अनुक्रमानुपाती K। तो ये था संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं, नंबर 1 प्लेटों का क्षेत्रफल जो कि C अनुक्रमानुपाती A आया। नंबर 2 प्लेटों के बीच की दूरी C अनुक्रमानुपाती 1/D आया, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा है माध्यम का परावैद्युतांक यानी C अनुक्रमानुपाती K। तीनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो C अनुक्रमानुपाती KA/D। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आए KA जो कि अनुक्रमानुपाती होते हैं और D व्युत्क्रमानुपाती होता है। धन्यवाद।